तो A7 एजुकेशन में यार स्वागत है। तो यार आज का टॉपिक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, मतलब पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपन, सोइल एंड सोइल मास कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मतलब मैं इसके अंदर आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि जो मतलब आरटीओ एग्जाम के लिए सफिशियंट है। और उसके बाद धीरे धीरे अपन पूरा सिलेबस है ना, कॉन्सेप्ट वाइज भी, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें अपन बेसिक बात करेंगे। अगर इस लेक्चर को अगर आपने सही ढंग से समझ लिया तो आने वाले मैं कहता हूँ आपको, जो सारी जो डेफिनेशन होती है ना, जैसे वॉइड रेशो हुआ या पोरोसिटी हुआ या डिग्री ऑफ सेचुरेशन हुआ, वो सब कुछ आप सीख जाओगे आने वाले, अगर इस लेक्चर में अगर आपने फोकस बनाए रखा तो शुरू करते हैं। सोइल क्या चीज़ है, जो अपने डेफिनेशन लिखी है ना, सोइल। द टर्म सोइल इन सोइल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल composed of solid particle produced by the disintegration of a rock. The void space between the particle में contain air, water और both। तो मतलब देखो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अपने पास कोई मिट्टी होती है तो मिट्टी में अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, और आप जैसे मान लो आपके पास आपने पेड़ वेड़ लगा रखा होता है, मिट्टी होती है, तो उसमें आप पानी डालते हो तो पानी नीचे चल जाता है। पानी नीचे जाता है तो उसके अंदर पानी भी है और उसके अंदर एयर भी है। ये बात आपको बहुत इजीली समझ में होगी। मतलब ये ऐसे मिक्सचर होता है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल भी है, पानी भी है और इधर हवा भी है। तो इस तरह ये कंपोजिट मतलब बिल्कुल ऐसे मिक्सचर के फॉर्म में होता है। लेकिन अपन समझने के लिए जियो टेक्निकल में 3 फेज डायग्राम का यूज करते हैं, जो अपन आगे बात करेंगे। ये तो ऐसे, अब इसको अपन कैसे एनालाइज करें और कैसे समझें, जो कुछ भी चीज़ समझेंगे अपन तो उसको कैसे समझेंगे, गोले में तो कैसे समझेंगे। तो अपन उसके लिए अपन 3 फेज यूज करते हैं, जो पीछे अपन करेंगे। अब बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ सोइल, जो आपको साइड से दिख रहा है, ओरिजिन ऑफ सोइल कैसे हुआ, या ओरिजिन ऑफ सोइल का बेस्ट से बेस्ट मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सोइल कैसे बनी। तो ये अपन समझेंगे जियोलॉजिकल साइकिल से। जो क्या होता है, रॉक अपना पर रॉक है या पहाड़ है या माउंटेन्स है, तो यहाँ पर वेदरिंग होती है, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग हो, केमिकल वेदरिंग हो। उससे क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन, मतलब रॉक का टूटना। अब रॉक टूटेगी, टूट के मान लो यहाँ गिर गई, उसके बाद हवा आई, हवा आके उसको इरोड करके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ डिपॉजिट कर दी। अब डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते 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 मान लो इधर बहुत बिलियनों साल में पहाड़ बन गए कोई, जिसको अपन अपहीवल कहते हैं। तो ये 4 प्रोसेस है जिसके कारण अपन को रॉक बनती हुई, सोइल बनता हुआ दिखता है। जैसे रॉक हुई, रॉक से डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेट के बाद इरोजन स्टार्ट हुआ, इरोजन के कारण ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, और डिपोजिशन के बाद अपहीवल बना। अब देखो जैसे किस तरह अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सोइल आर फॉर्म्ड by weathering of rocks due to mechanical disintegration of chemical decomposition. When a rock surface get exposed to atmosphere for an appreciable time, it disintegrate or decompose into small particle and thus the soil are formed। जो मैंने आपको समझाया वही थ्योरी के अंदर लिखा है। तो देखो आरटीओ एग्जाम में क्या है यार, आपको ना चीज़ें समझनी पड़ेगी। थ्योरी तो क्या आप खुद बना सकते हो, थ्योरी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जैसे अब हमको अभी चीज़ ये आप समझ गए, तो अब आप खुद इस पॉइंट बना सकते हो कि द रॉक इज डिसइंटीग्रेटेड बाय फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। उसके बाद आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, देन द स्मॉल पार्टिकल कैन मूव थ्रू इरोजन एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब उसके बाद 2 चीज़ आती है, देखो थ्योरी बढ़ाने की चीज़ क्या होता है कि जैसे रॉक अगर यहाँ से टूटी और यहीं को यहीं जमा हो गई, मतलब यहाँ से रॉक टूट रही है और यहीं जमा हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल सोइल। और अगर रॉक, अच्छा अब ये रॉक को भी क्या बोला है, पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक मतलब ये जो मेन रॉक थी अपनी, जो पेरेंट्स रॉक है, अगर उससे टूटकर उधर ही जमा हो जाती है, मतलब इधर ही टूटी और इधर ही जमा हो गई, तो इसे तो बोल दिया रेसिडुअल सोइल। और अगर रॉक उड़ती हुई मतलब दूर जाकर कहीं होती है ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद डिपोजिशन स्टार्ट होता है, दूर जाकर देखो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, दूर जाकर हुआ, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्टेड सोइल। और ये जो साइकिल है वापस चलती रहती है। अब देखो अपहीवल हो गया, अपहीवल के बाद वापस से क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो जियोलॉजिकल साइकिल ही होती है। तो अब देखो लास्ट पॉइंट था जो अपना ये रहा, ओरिजिन ऑफ सोइल के बारे में बता दे। तो देखो कितनी थ्योरी हो गई। अगर अपन स्टार्टिंग ही ऐसे करें तो मार्क्स तो देने वाला देगा। और ब्लैक पेन का यूज़ करा करो यार, लिखने का बहुत तरकीब होती है, पॉइंट वाइज लिखो, अच्छा लिखो, साफ लिखो, ऐसे रट्टू तोतों की तरह नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट।
If soil stay at the place of its formation just above the parent rock, it is known as residual soil. If soil deposited away from the place of its origin, it is called as transported soil. देख लो, दो चीज़ अपन को मिल गई जो मैंने आपको समझाई थी। रेसिडुअल सोइल क्या होती है और ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। देखो कितनी जल्दी हो गया। अब अपन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे। यहाँ से स्टार्ट है भाई, और A7 एजुकेशन का लोगो आ ही रहा है। अब यहाँ से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पेज नंबर 2 है, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? यहाँ से आपको सीखना पड़ेगा, कुछ बेसिक टर्म सीखनी पड़ेगी जिसको आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा न्यूमेरिकल में। और मतलब मैं तो कहता हूँ कि पूरी जियो टेक्निकल में आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो मैं समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश ज़रूर करना। देखो इंपॉर्टेंट टर्म में ये बोल रहा है कि सेचुरेटेड सोइल, पार्शली सेचुरेटेड सोइल और ड्राई सोइल। ये क्या चीज़ है कि भाई सेचुरेटेड सोइल, पार्शली सेचुरेटेड सोइल और ड्राई सोइल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि सोइल के क्या क्या चीज़ होती है। सोइल में देखो, सोइल में क्या क्या चीज़ होती है। सोइल में सॉलिड होगा, सोइल सॉलिड, पहली बात। दूसरा होगा वाटर, और तीसरा हो सकता है एयर। अब इसका जो ये इस तरह ब्लेंडेड होते हैं फॉर्म में, सब मिक्स होते हैं, ब्लेंडेड फॉर्म होता है जिससे सोइल बनती है। कहने का मतलब है कि अब इसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि सॉलिड अलग पड़ा हुआ है, वाटर अलग है और एयर अलग है। ये मिक्सर के फॉर्म में होंगे ना, कि मतलब सॉलिड के अंदर वाटर, वाटर के अंदर एयर, स्पेस होगी, ये होगी, वो होगी। ठीक है, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको अपन एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, फेज डायग्राम का यूज़ लेते हैं। फेज डायग्राम में अपन क्या करते हैं, फेज डायग्राम में अपन इस तरह लिखते हैं कि देखो सोइल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर सॉलिड होता है एक तरफ, वाटर हो गया और एयर हो गई। अब देखो एक कोई सोइल सैंपल में सॉलिड है तो उसको अपन WS से रिप्रेजेंट करेंगे। WS मतलब वेट ऑफ ए सॉलिड। इधर लिखते जाना और देखो समझते जाना। WS इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, WS इज इक्वल टू वेट ऑफ ए सॉलिड। ऐसे ही WW मतलब W के नीचे थोड़ा W मतलब वेट ऑफ ए वाटर, और इधर होगा वेट ऑफ ए एयर। अब कोई बुक में जो वेट है वो इस साइड भी दे रखा होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोचो कि सर इसकी जगह इधर लिख दिया हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यार मतलब कोई भी सोइल है अपने, उसके अंदर सोइल का वेट होगा, पानी का होगा और हवा का वजन होगा। यानी कि हवा का वजन तो अपन 0 मानते हैं लेकिन वजन तो होगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ वॉल्यूम सोइल की होगी, सॉलिड की होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम वाटर की होगी और कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर की होगी। ये होता है रिप्रेजेंट का। तो अपन इस तरह लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये हो गया 3 फेज डायग्राम। अब 3 फेज डायग्राम क्या हो गया कि उसमें तीनों चीज आ गई, सोइल के सॉलिड भी आ गए, सोइल के वाटर भी आ गए और सोइल के एयर भी आ गई, मतलब तीनों चीज आ चुकी है। अब इसमें ये चीज बोलता है कि सेचुरेटेड सोइल। अब सेचुरेटेड सोइल मतलब समझो गीली मिट्टी, मतलब मिट्टी के अंदर मैंने पानी से भर दिया, फुल पूरा का पूरा पानी से भर दिया अपन ने। मतलब जैसे मान लो ये अपने पास सोइल थी यहाँ पर, और अपन ने पानी डालते गए और पूरी मिट्टी को अपन ने ऐसे पानी से कर दिया जितना पानी ये ले सकती थी। और अपन को अब दिख रहा है कि मिट्टी बिल्कुल गीली है। अगर मिट्टी गीली हो गई मतलब एयर है। अब एयर देखो जो वॉइड थे, अब देखो सोइल में वॉइड होते हैं 2 प्रकार के। पहले ये सोइल थी, सोइल में सॉलिड था, और जो सोइल की जगह जो वॉइड थी, जो वॉइड स्थान, वॉइड थे, वॉइड मतलब खाली जगह थी, उसमें क्या क्या था, या तो वाटर था या एयर थी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं था वॉइड में। ठीक है, 2 चीज थी। अब क्या हुआ, अपन ने पानी से भर दिया, तो देखो पानी की जगह तो पानी थी, लेकिन जब एयर है, एयर की जगह पानी आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, जो एयर है अपना वो क्या हो गई, वो 0 हो गई। तो सेचुरेटेड सोइल मतलब बिल्कुल इजी भाषा में कि जो पानी मतलब मिट्टी गीली है, मतलब इसी वॉल्यूम है इसके अंदर, और वॉल्यूम में क्या है, वाटर भी है और सोइल भी है। मतलब अगर अपन को लिखना हो सेचुरेटेड सोइल, वेट ऑफ ए सेचुरेटेड सोइल, ठीक है,
समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि वेट ऑफ ए सेचुरेटेड सॉइल, तो उसमें क्या क्या वेट आएगा, उसमें वेट ऑफ ए सॉलिड प्लस वेट ऑफ ए किसका आएगा, वाटर का आएगा, क्योंकि एयर तो जीरो हो गई। ऐसे ही अगर अपन वॉल्यूम लिखें, पूरी वॉल्यूम सॉइल का, पूरी सॉइल का वॉल्यूम निकले, वी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो उसमें आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या है, ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और वॉल्यूम ऑफ एयर तो जीरो हो गया। तो ये सेचुरेटेड सॉइल। पार्शली सेचुरेटेड सॉइल या तो मतलब मिट्टी भी हो मिट्टी के अंदर पानी भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है। और ड्राई सॉइल मतलब सूखी हुई मिट्टी जिसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है तो एयर है। तो ये टू फेज डायग्राम की बात चल रही है। तो देखो अपन धीरे धीरे अपन कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। अभी मैंने इतना समझाया है, अब देखो आप इधर आओ, पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। द सॉइल मास इज जनरली इज अ थ्री फेज सिस्टम composed of solid, liquid and gases matter. The solid particle are called as soil grains. जो अपने लिखा solid particles are called soil grains. The void जो खाली स्थान है between the solid particle is filled partially with water और partially with air. मतलब या तो वो पानी से भरा होगा या एयर से भरा होगा। और void filled with liquid as water मतलब अब वो तो सिंपल बात है, अपन जो लिक्विड लिख लें, लिक्विड में ऐसे वो वाटर से भरा होगा और गैसेज एज एयर। तो देखो थ्योरी भी कवर हो गई और समझ में भी आ गया थ्री फेज सिस्टम। अब अपन देखो नेक्स्ट लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। अब देखो इसको कितना मैं अब देखो एलोबरेट करूंगा ना, तो अब देखो कितना समझ में आएगा। अब मैं बताऊंगा आपको समझाने के लिए। कुछ बुक में मैंने बता दिया था आपको, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ ए सॉलिड, क्योंकि देखो वेट ऑफ ए सॉलिड और मास ऑफ ए सॉलिड दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि वेट और मास से क्या डिफरेंस होता है। देखो डिफरेंस सिंपल सा है। देखो डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आता है, और वेट निकालते हैं तो खुद समझ जाना वेट क्या निकालते हैं। आगे बहुत बड़ा है, मैं बहुत धीरे धीरे सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अभी जल्दीबाजी करेंगे तो तुम्हें यार कंफ्यूजन सी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कंफ्यूज ना हो तुम। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन को क्या कहेंगे, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल या पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन है इसकी। क्यों है मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि जो इसका वॉइड है, वॉइड में क्या क्या प्रेजेंट है, वॉइड में प्रेजेंट है एक तो एयर है और एक वाटर है, ठीक है। अब देखो सॉलिड वाटर एयर, सॉलिड का वेट वेट ऑफ ए सॉलिड लिख सकते हैं, वाटर का वेट वेट ऑफ ए वाटर लिख सकते हैं, और एयर का वेट वेट ऑफ ए एयर लिख सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड लिख सकते हैं, वाटर का वॉल्यूम ऑफ ए वाटर लिख सकते हैं, और एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर लिख सकते हैं। अब बहुत बुकों में वॉल्यूम वो जो वेट ऑफ ए एयर है उसको जीरो मानते हैं, ठीक है, तो होता भी है। अब ये थी पार्शली सेचुरेटेड की बात, जो ए पॉइंट हो गया। अब अपन बात करते हैं, देखो अपन बनाते हैं अपन दूसरा खाली जगह पे क्या बनाएंगे, सेचुरेटेड कंडीशन। अब आप खुद बना पाओगे यार सेचुरेटेड कंडीशन किस तरह होगी, जो मैंने बताया ना आपको। देखो सेचुरेटेड कंडीशन किस तरह बनाओगे आप, अब देखो इतना इजी वे में बताऊंगा। देखो इस जगह था सॉलिड, सॉइल सॉलिड बोल सकते हैं, जिसका वेट था वेट ऑफ ए सॉलिड, और जिसका वॉल्यूम था वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। और इसके ऊपर जो था, मतलब इन जो दो हैं एयर और वाटर, इसको अगर अपन बोथ लिखें मतलब एक साथ में लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। समझ रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब सेचुरेटेड की बात कर चल रही है, सेचुरेटेड में मतलब गीला है, मतलब पानी में, पानी से भर दिया अपन ने मिट्टी को, तो मतलब एयर होगी नहीं। मतलब जो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर के। मतलब इस जगह सिर्फ वाटर है, बिल्कुल सही बात, पानी है, और इसका जो वेट है वो वेट ऑफ ए वाटर लेंगे। इस चीज को बोलते हैं टू फेज डायग्राम, क्योंकि दो कंपोनेंट ही मिल रहे हैं अपन को, मतलब दो ही चीज मिल रही है, सॉलिड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं टू फेज डायग्राम। अब वैसे ही बात करते हैं अपन, अब की बार अपन ने पानी से भरा।
अब के बार सोचो आप कि मिट्टी है, चलो यही मिट्टी ले लेते हैं, ये जो गीली मिट्टी है इसको ले लेते हैं, और इसको अपन ने ओवन ड्राई कर दिया, बहुत तगड़ा वाला ओवन ड्राई कर दिया, या फिर धूप में रख दिया, पानी गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? सॉलिड तो बचेगी बचेगी इसमें। अब जो वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर तो गायब हो गया, क्या बचा? एयर बची, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई ड्राई कंडीशन। तो देख लो, अब अपन ने पीछे जो चीज लिखी थी वो देखो किस तरह क्लियर हो गई आपकी। किस जगह लिखी थी वो? मैंने इस जगह लिखी थी, ये देखो, ये कहाँ लिखी थी मैंने? इधर हाँ यहाँ लिखी थी, सेचुरेटेड सॉइल, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल, जिसको अपन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और जो वी है से वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू एस है वेट ऑफ ए सॉलिड। तो अब जो मैं चीज लिखने जा रहा हूँ उसको हमेशा ध्यान रखना, जियो टेक्निकल में वो चीज बार बार रिपीट होगी, मतलब हमेशा ही रिपीट होती जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में वी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, पूरी लेक्चर में यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पूरा वॉल्यूम है सॉइल का, पूरा वॉल्यूम मतलब जैसे अपन इसकी बात करेंगे तो पूरा वॉल्यूम आ गया, इसकी बात करेंगे तो पूरा वॉल्यूम आ गया। तो एक बड़ी डंडी खींच सकते हो आप, जैसे इस तरह की खींच दी अपने, ये पूरा वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर है। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहते हैं। सब चीज लिख दूंगा इधर, टेंशन मत लो। अब पूरे वॉल्यूम में क्या क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अब इनको भी लिखते जाओ इधर। ये चीज नोट कर लेना भाई, मतलब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर मिस कर दी ना तो मतलब तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना इस चीज को, और नोट्स प्रॉपर मैं बनाता जा रहा हूँ, उस तरह बनाते जाओ, जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो चीज़ लिखते जाओ, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में तुम्हें मिलेगी। जब तुम्हारे मिड एग्जाम आएंगे, आरटीओ एग्जाम, तो तुम देखोगे कि क्या चीज़ सिखाई है, कभी नहीं भूलोगे। तो वीएस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। VW है, ये कोई बताता नहीं है, अगर बेसिक ही कोई क्लियर कर देना तो आगे खुद ही पढ़ सकते हो आप। VW है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस VA है वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इस फॉर्मूले को अपन एक तरकीब से और लिख सकते हैं, जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ V, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड। V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, जो अपन इधर लिखने जा रहे हैं इस जगह, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें दो चीज होती है, या तो वॉल्यूम ऑफ एयर होगी या वॉल्यूम ऑफ वाटर होंगे, या तो वॉल्यूम होगी या वाटर होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, अपन ने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, सब कुछ सिखाया। अब आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मैं और चीज़ सिखाऊंगा, जिसके अंदर फॉर्मूले होंगे, वाटर कंटेंट होगी और की